ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पहले से ही इन्वेस्टर और बायर परेशान हैं और ऐसे में सुपरटेक के दिवालिया होने से लगभग 25 से 30 हजार जो फ्लैट बायर्स हैं वो अब अधर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हैं और बहुत सारे जो फ्लैट बायर्स हैं और जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है अपनी पूरी मेहनत जो जीवन भर की कमाई है उसको अर्जित करके उन लोगों ने एक फ्लैट लेने में लगा दिया, लेकिन अब कहीं ना कहीं उन लोगों को अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, सीधे तौर पर उनसे हम बात करेंगे। जिस तरीके से सुपरटेक का जो पूरा मामला है एनसीएलटी में गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर, एनसीएलटी में जाने के बावजूद जो हमारा जो इको विलेज 1 का प्रोजेक्ट है वो एनसीएलटी में आता नहीं है। एनसीएलटी के ऑर्डर हैं कि इको विलेज 2 को छोड़कर कोई भी प्रोजेक्ट दिवालियापन में नहीं है, लेकिन उसकी परिभाषा का गलत उपयोग किया जाता है। उसको सभी सुपरटेक कंपनी पर दिवालियापन कर दिया जाता है। ये बैंकों के इंडिया बुल जैसी कंपनी है, जैसे ये डमी आते हैं लोग, मिली भगत करते हैं बिल्डर के साथ में और एनक्लेट में दावा ठोक देते हैं कि मेरे को इतने करोड़ लेना है, इतने करोड़ लेना है। सिर्फ मात्र इको विलेज 2 पर मात्र 500-600 करोड़ का मामला है जो बैंक ने लेना है। उसके लिए 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को रोकना कहाँ तक उचित है, मेरे को समझ नहीं आता। फिर ऊपर से हमारी परेशानी ये है कि अरोड़ा साहब जब से 4 महीने से जेल में गए हैं, वाईजी एस्टेट जो उनके भतीजे नीतीश अरोड़ा द्वारा चलाई जाती है, वाईजी एस्टेट इस टाइम वो पूरे काम को देख रहे हैं और वाईजी एस्टेट के द्वारा जो भ्रष्टाचार यहाँ पर किया जा रहा है उसके अंदर जितनी भी मेंटेनेंस ली जाती है उसका एक एक रुपए का पाई का हिसाब हमें नहीं दिया जाता। हमको लूटा जाता है हर कदम पर, हर एंट्री गेट पर, हर चीज पर हमारे को लूटा जाता है। यहाँ पर 5,000 चाहिए, यहाँ एंट्री करने के लिए 2,000 चाहिए, किराएदार को 7,000 चाहिए, इसके लिए 2,000 चाहिए। ये समझ नहीं आती। हमने यहाँ पर घर लेकर क्या मुसीबत मोल ले ली कि भी हमारे को अंदर सामान ले आने के लिए 2,000 5,000 लेने पड़ते हैं। कभी किराएदार को लूटा जाता है, कभी मकान मालिक को लूटा जाता है और ऊपर से हमारे को कोई जीएसटी की रसीद नहीं दी जाती ना। जीएसटी वाले तो सो रहे हैं, बिल्कुल कान में जैसे तेल डाल के सो रहे हैं कि जीएसटी की रसीद। ऊपर से इनका कहना है कि जिनको मिलेगी जो मांगने पर मिलेगी, ऑटोमेटिक जीएसटी बिलिंग का कोई प्रोसेस यहाँ पर नहीं है। ये हमने 1000 बारी हमने व्यक्तिगत मैनेजमेंट के साथ बात करी, नहीं हम देने को तैयार हैं। पिछले 3 साल से 1 रुपए का भी जीएसटी इन्होंने जीएसटी डिपार्टमेंट को नहीं दिया। गवर्नमेंट को कुछ नहीं, जागृत होने के बावजूद कुछ नहीं करती। आप बताइए, आप क्या अपने आप को, आप सभी लोग यहाँ के निवासी हैं, क्या अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल यहाँ पर ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मैं एक्स एयरफोर्स से हूँ, रिटायर्ड पर्सनल हूँ और हमने यहाँ पर 12 साल पहले 13 साल पहले फ्लैट बुक किया था कि हमारे बच्चे और मैं रह करके यहाँ पर अच्छी लाइफ जिंदगी व्यापन करेंगे। बच्चे यहाँ पर मेट्रो सिटी में रहकर पढ़ेंगे, लेकिन वो बिल्कुल सपना अधूरा हो गया। मैं रिटायर्ड हुए हमारे को 3 साल हो गया, लेकिन अभी तक मेरे घर की फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हुई है। रजिस्ट्री का मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है हमारे लिए और जिसके चलते हम अपने यहाँ पर प्रॉब्लम है कि यहाँ रजिस्ट्री नहीं होने के चलते यहाँ एप्रिसिएशन नहीं हो रहा है। ये फ्लैट की वैल्यू बिल्कुल डाउन हो रही है, फ्लैट की वैल्यू बिल्कुल डाउन हो रही है और लोग हम लोन भी नहीं ले सकते, हम अपना सेल नहीं कर सकते हैं। मालिकाना हक है ही नहीं। हम मतलब पूरे पैसे देने के बाद में भी इसका मालिकाना हक हमको नहीं है फ्लैट का। देखिए, बहुत बड़ी बात है जिस तरीके से लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की खून पसीने की कमाई एक फ्लैट को खरीदने में लगा दी, लेकिन बावजूद उसके मालिकाना हक आप लोगों के पास नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सेम चीज से मैं सहमत हूँ। हमारे कैसे हमने प्राइवेट फाइनेंस का जुगाड़ किया, तब यहाँ फ्लैट लिया और आज तक इसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। हमारा दिल जानता है कितनी समस्या आ रही है और घर में बच्चे भी उम्मीद करते हैं कि शायद जल्दी कुछ हो जाए अगर सरकार ध्यान दे तो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो हमारे यहाँ रजिस्ट्री का मामला है, हमारे यहाँ सुरक्षा का मामला है, लिफ्ट का मामला है और एसटीपी का मामला है, उसको प्रायोरिटी पर लेकर के और प्रशासन से आदेश करा करके इसको तुरंत इसको सॉल्व किया जाए। अगर यहाँ नहीं होता है तो हम लोगों को तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम लोग शायद इस जिंदगी में यहाँ पर रजिस्ट्री नहीं करा पाएंगे, क्योंकि आर.के. अरोड़ा ने पैसा ले करके हमको बिल्कुल कंगाल बना दिया और हम मूलभूत समस्याओं को लेकर के आए दिन झेलते रहते हैं, जिनकी कोई सुनवाई न प्रशासन में है न सरकार में है। क्या इलेक्शन से पहले जो हमें वादा किया गया था कि मैं इस प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री करा दूंगा, आज तक न यहाँ का जनप्रतिनिधि आया है, न यहाँ का प्रशासन कोई ध्यान दे रहा है। ये क्या है? हम लोगों को किस तरह से, किस हालत में रखना चाहते हैं?
इसमें लगता है कि बिल्डर और प्रशासन और सरकार सब मिले हुए हैं और जनता के देखिए एक बड़ी बात है, साफ तौर से शिबली एक बार जरूर दिखाएं। ये देखिए बहुमंजिला इमारत जो है आपको ये चकाचौंध जरूर दिखाई देंगी, लेकिन अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनका अभाव है। बीच में अगर देखेंगे तो एक प्रोजेक्ट है जो वो रुका हुआ है, क्योंकि जो सुपरटेक के मालिक हैं आर.के. अरोड़ा, वो पिछले 4 महीने से जेल में है और ऐसे में सुपरटेक के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बायर्स हैं, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार की ये लोग बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो लोग भी इनकी परेशानियों का जो हल है वो नहीं निकाल पा रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, साफ तौर पर आप देख सकते हैं अपनी मांगों को लेकर किस तरीके से ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? जिस तरीके से एनसीएलटी में पूरा मामला गया है और निगरानी वो सबकी कर रही है एनसीएलटी, तो कितना आप सोच रहे हैं कि कितना कुछ बदलने वाला है? पहले तो धन्यवाद करूंगा आपके चैनल का। मैं ये कहना चाहता हूं कि एनसीएलटी क्या कर रही है। अब यहाँ के मैनेजर, फैसिलिटी मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। 240 लोगों पे एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट से रेसिडेंट भी जाता है, शिफ्टिंग भी करा रहे हैं ये लोग, वाटर डिलीवरी भी उसी से करते हैं। लिफ्ट बराबर आवाज करती है, हिलती है, लोगों की जान खतरे में इन्होंने डाल रखी है। फायर का सिस्टम बिल्कुल ही जीरो है इनका। हरे जनरली 1-2 टावर छोड़ के पूरे टावर कम से कम सारे जीरो है इनके फायर के। अभी आग लगी थी S2 में, इनका कंट्रोल बहुत ही बुरा, क्योंकि कोई काम ही नहीं इन्होंने फायर किया है। इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं, एनसीएलटी का मुझे दिख नहीं रहा कि कुछ एक्शन उन्होंने क्या लिया, क्या है, क्या आईआरपी कर रही है, कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि मैनेजर हमेशा बोलता है फंड ही नहीं है, तो हम आगे क्या बोल सकते हैं। बिल्कुल शर्मा जी, आप थोड़ा सा इस बात पर, आपको ज्यादा डीप नॉलेज है, आप बताएं किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं और यहाँ जहाँ आप लोग रह रहे हैं किस तरह की परेशानियां। रजिस्ट्री एक बहुत बड़ा मुद्दा है और चुनाव भी आने वाला है, तो ऐसे में जनप्रतिनिधि आपके दरवाजे पर दोबारा पहुंचेंगे, तो उनसे क्या उम्मीद है आप लोगों को? सर, हम जनप्रतिनिधि और यहाँ के सांसद महेश शर्मा जी और हमारे नागर साहब, इन सबको हम कई बार हम लोगों ने खुद जा कर के रिक्वेस्ट की है और परेशानी बताई है यहाँ पे, लेकिन उन्होंने आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं दिया है। और अभी चूंकि चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव के पहले कुछ हमने भी सुना था 2-3 महीने पहले कि कुछ प्राधिकरण जो है प्रपोजल बना रही है और गवर्नमेंट को भेजेगी, जिससे कि हमारे फ्लैटों की रजिस्ट्री आसान हो सके। लेकिन अभी फिलहाल उस पर कोई भी किसी प्रकार का कुछ दिख नहीं रहा है और मुझे लग रहा है कि ये सब चुनाव का शगुफा है। चुनाव होने के बाद ये हर एक बार जब भी चुनाव आता है तो इसी तरीके का प्रोपेगेंडा और सारी चीज़ें होती हैं कि भाई अब हो रहा है और ये होने वाला है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही लोग अपने अपने घरों में, और ये हम ऐसे ही असहाय और अपने आप को असहाय समझ के बैठे रहते हैं, क्योंकि हम कानून को हाथ में ले नहीं सकते। ये जो है फैसिलिटी और प्रोजेक्ट सिर्फ इसका फायदा उठाती है और कानून हमारा कुछ सुनता नहीं। कानून प्राधिकरण, सबसे बड़ी गलती प्राधिकरण की है, क्योंकि प्राधिकरण ये जानते हुए भी कि यहाँ बेसमेंट में मीटर पानी भरा रहता है, पिलरों में दरार है, प्लस लिफ्ट की समस्या है और पार्किंग की समस्या है और भाई कई अन्य समस्याएं हैं, सिक्योरिटी की समस्या है, आए दिन यहाँ मारपीट होती रहती है रेसिडेंट से, कुत्ते की समस्या है। सब कुछ जानते हुए भी प्राधिकरण कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। पिछले 3 साल का मैं रिकॉर्ड बताऊंगा कि हमने करीब करीब प्राधिकरण में कम से कम यहाँ के इको विलेज 1 के रेसिडेंट्स कम से कम 10 मीटिंग 20 मीटिंग किए होंगे और उनको अपना हमने कई पत्र के माध्यम से भी उनको सूचित किया, व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित किया। उन्होंने यहाँ पे जो है अवैध निर्माण भी है कई जगह, उनके बारे में सूचित। बड़ी बात है शर्मा जी। अगर हम बात करें जिस तरीके से आपके सभी साथी लोग बता रहे हैं, अगर आपको लगता है कि लोकल जो प्रशासन है अगर उसने पहले नकेल कसी होती, तो जिस तरीके से अब एनसीएलटी में पूरा मामला गया और अपने आप को दिवालिया घोषित करने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं बच निकलने की कोशिश है? बिल्कुल, इन लोगों ने दिवालियापन को केवल एक कवच के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप कह रहे हो कि पहले इन्होंने नकेल कसी होती, मैं कह रहा हूँ अगर अभी भी ये टाइट हो जाए, इनकी इच्छा शक्ति और नीयत साफ हो जाए ना, तो आज भी सुधर सकते हैं। अग्निशमन से संबंधित जब शिकायत की जाती है तो अग्निशमन विभाग का केवल ये लिखित में आता है कि जी हमने इनको कई बार मौका दिया है, ये काम नहीं करा रहे, तो एक
मुकदमा ऑलरेडी इनके ऊपर पंजीकृत है सूरजपुर न्यायालय में। गंदगी साफ सफाई से लेकर कोई समस्या हम दिखाते हैं पॉल्यूशन बोर्ड को, क्योंकि अथॉरिटी सुनती नहीं है। पॉल्यूशन जब उनको निर्देशित करती है कि भाई आप लोग एक्शन क्यों ले रहे हो, तो वो सीधे लिखते हैं कि जी आपके कार्य क्षेत्र का विषय नहीं है। मतलब गेंद को इधर से उधर करने का है कि इच्छा शक्ति नहीं है, ना ही इन लोगों को सिर्फ इधर से उधर टहलाया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? मैं ये कहना चाहूँगा, हम लोगों ने फ्लैट बाय किया और ऑलमोस्ट अपने जो फंड था उसको इन्वेस्ट किया, और जब अभी पोजीशन मिला कई सालों के बाद, तो अभी पोजीशन ये है कि हमने होम लोन लिया था, और बैंक ने जो अभी तक पिछले कई सालों से केवल इंटरेस्ट काट रही है, प्रिंसिपल अमाउंट एक भी जा नहीं रहा है। मैं अगले 40 साल तक सिर्फ प्रिंसिपल ही मेरा कटेगा नहीं, और मैं इंटरेस्ट ही देता रहूँगा अगर रजिस्ट्री नहीं होगी। तो हम लोग क्या इसी तरह से केवल इंटरेस्ट ही भरते रहेंगे या हमको कभी रजिस्ट्री होगी? बड़ी बात है। देखिए जिस तरीके से बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट जा रहा है, क्योंकि रजिस्ट्री नहीं हुई है, तो प्रिंसिपल अमाउंट जो लोन का है वो उसी तरह से बना हुआ है, और ऐसे में एक बड़ी परेशानी है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? किस तरीके से इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं? सर, कुछ मामला जो है, सबसे पहले तो OCCC नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है। तीसरी बात, मेंटेनेंस, जितना यहाँ मेंटेनेंस मिल रहा है उसका ऑडिट होना चाहिए, कितना आ रहा है, कोई कुछ एक्सपेंस ही नहीं कर रहा है। पार्किंग तीन उसमें दे दिया है, जो कि 2 गाड़ी नहीं लग पा रहा है। तो यहाँ समस्या ही समस्या है। मटेरियल देखिएगा, सब मकान का गिरा हुआ है, कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। माली एंट्री करता है, अंदर गया बैठा हुआ है, यहाँ कोई सुपरवाइजरी नहीं होता। स्किल्ड लेबर कोई देता ही नहीं, वो फूल को काट देगा, उसको पता ही नहीं क्या करना चाहिए। तो यहाँ समस्या ही समस्या है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आनंद पाल सिंह। देखिए, सब हमारे मित्रों ने जो है समस्याओं का अंबार गिना दिया। 2010 का ये प्रोजेक्ट था, इसका स्लोगन था रोटी कपड़ा और मकान। इस स्लोगन से विदित है कि हर मध्यम वर्ग की पहुंच के अंदर था, और लोगों ने जैसे कुंभ मेले में जैसे भीड़ लगती है, वैसे जो है 28-29 से नोएडा के जो ऑफिस में मेले की तरह लोगों ने भीड़ लगा के मकान बुक करा। लेकिन जो है हैंडओवर बहुत लेट से 8-10 साल लग गए। इसके बावजूद समस्याओं जो हमारे सारे मित्रों ने गिनाया, जिसमें सबसे बड़ी समस्या, मैं उस पे जो है इम्फेसिस करता हूं, सबसे बड़ी समस्या रजिस्ट्री की समस्या है। इस मुद्दे पे मैं बोलना चाहता हूं। अमिताभ कांत कमेटी की रिपोर्ट, नीति आयोग के चेयरमैन अमिताभ कांत जी ने जब सारी समस्याओं का समाधान सरकार के टेबल पे मुहैया कराया, तो डबल इंजन की सरकार, जैसे हमारे सभी मित्रों ने बताया, योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, इन लोगों ने इम्प्लीमेंट करने में देरी क्यों की और क्यों कर रहे हैं? इससे इनका इंटेंशन जो है जग जाहिर है। और अगर ये नहीं सुधरेंगे, पढ़ा लिखा वर्ग है, बीजेपी को हम सपोर्ट जरूर करते हैं, लेकिन वोट की चोट से मरहूम भी नहीं रखेंगे। ये भी एक इंडिकेशन है। देखिए, बड़ी बात है कि अगर इन लोगों की समस्या का निस्तारण समय से नहीं होता है तो वोट की चोट से मरहूम नहीं रखेंगे। और साफ तौर से अगर हम बात करें, देखिए सुपरटेक का पूरा मामला NCLT में है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो बकाया था उसको लेकर ये पूरा मामला NCLT में गया, और ऐसे में दिवालियापन की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। लेकिन ठीक मेरे पीछे जो आप ये लोग देख रहे हैं, इनको एक बार शुभली आप जरूर दिखाएं। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने जिंदगी भर पैसा जोड़ा और कहीं ना कहीं दिल्ली NCR में एक छत लेने की कोशिश करी, लेकिन छत इन लोगों को मिल गई, लेकिन समस्याओं का अंबार है। और कहीं ना कहीं जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में इन्वेस्टर हैं या फिर बायर हैं, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कैमरा पर्सन शुभली के साथ इंसियन यादव, इंडिया डेली, ग्रेटर नोएडा।